अमृत स्नान आप अंतर जगत में भी कर सकते हो। अब देखो, जो वहाँ प्रयागराज में अमृत स्नान हो रहा है, वहाँ तो एक बूंद ही टपकी थी अमृत की, लेकिन हमारे अंतर जगत में हर पल हर क्षण अमृत टपक रहा है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। जानता कौन है? जो गुरुमुख रहता है, गुरु से जो दीक्षा ले करके और गुरु के कहे अनुसार चलता है, तो वो साधक जो है अमृत का पान कराते हैं, जिसके लिए संतों ने ये कहा है, गगन मंडल में अमृत कुआ ता में ब्रह्म निवास, और सुगरा हो तो भर भर पिए नुगरा मरता प्यासा। 144 साल बाद ऐसा टाइम आया है। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं महाकुंभ की, जो संसार का सबसे बड़ा मेला है, जहाँ लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा साधु संत लोग आते हैं और अपने पापों का नाश करने के लिए आते हैं, मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। इसका अपना ही महत्व है। आज हम गुरु माँ माता महेश्वरी जी से जानने की कोशिश करेंगे कुंभ के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कि जो लोग महाकुंभ जैसे तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते, वो अपने घर बैठे ही कैसे महाकुंभ का लाभ पा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो गुरु माँ का स्वागत करते हैं। गुरु माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे फिर से आने के लिए, और आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर से अपने चैनल पर बुलाया, और जो ये महाकुंभ लगा हुआ है इसके बारे में लोगों को आप जानकारी दे रहे हो। गुरु माँ, मैं आपसे सबसे बेसिक क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि कुंभ का अर्थ क्या होता है, और कुंभ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताइए। देखो बेटा, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, या फिर कलश या बर्तन भी उसको बोल देते हैं। तो इसकी हिस्ट्री वहाँ से शुरू होती है जब दैत्यों ने देवताओं को हरा दिया था, और हराया तब था जब देवता जो है दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वो कमज़ोर पड़ गए थे। तो दैत्यों को तो अवसर मिल गया, क्योंकि देवता कमज़ोर हो गए, तो उन्होंने युद्ध में हरा दिया। जब वो हार गए तो वो विष्णु के पास गए, विष्णु से सारी बातें उन्होंने कह सुनाई। तो विष्णु ने कहा कि आप दैत्यों के साथ मिल कर के और समुद्र में मंथन करो, तो आपको अमृत की प्राप्ति होगी, तो उस अमृत से आप अमर हो जाओगे। तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर समुद्र में मंथन किया। तो जब वो धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर निकले, घड़ा, इसीलिए इसको कुंभ यानी कि घड़ा कहा जाता है। तो जब वो लेकर निकले, तो जो इंद्र के पुत्र थे जयंत, वो उस घड़े को लेकर भाग गए। घड़े को लेकर भागे तो उसके पीछे जो है दैत्य भी भागे उसको लेने के लिए, और वो अदृश्य हो गए जयंत। लेकिन बहुत मशक्क़त के बाद दैत्यों ने उसको खोज निकाला, और फिर 12 दिन तक उसमें खिंचातान रही उस अमृत को पाने के लिए। देवता अपनी तरफ खींच रहे थे और दैत्य अपनी तरफ खींच रहे थे। तो जब 12 दिन तक ऐसे होता रहा, तो उसमें से 4 बूंदें अमृत की छलक के पड़ गई 4 जगहों पर, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 जगहों पर जहाँ जहाँ पर अमृत पड़ा, इसीलिए इन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। और जो देवता का जो लोक होता है, स्वर्गलोक, देवता लोक, वहाँ के 12 दिन और पृथ्वी लोक के 12 साल इक्वल होते हैं, इसीलिए ये 12 साल बाद मनाया जाता है कुंभ का मेला। हाँ जी, हाँ जी, कुंभ का मेला। तो ये तो जाना हमने कुंभ के मेले के बारे में, कुंभ के बारे में। अब हम जानना चाहेंगे महाकुंभ के बारे में कि महाकुंभ क्या होता है गुरु माँ। देखो बेटा, आप इसको बिल्कुल सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हो कुंभ और महाकुंभ को, जैसे एक भिखारी एक राजा, एक पुत्र एक पिता जी। तो कुंभ यानी कि आप घड़े में नहाना समझ लो, घड़े में नहा रहे। और महाकुंभ, आप देखो बेटा, कुंभ ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कुंभ, एक अर्ध कुंभ, एक पूर्ण कुंभ और एक महाकुंभ। कुंभ जो है 12-12 साल के बाद ये अलग अलग चारों जगह पर लगता है, और ये ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है कि किस स्थान पर कब लगेगा। और फिर जो अर्ध कुंभ होता है वो हर 6 साल के बाद
हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है, लेकिन जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 साल के बाद लगता है। और 12 साल के बाद 12 बार जब पूरा हो जाता है, 12 साल मतलब 12 बार, तो फिर ये होता है महाकुंभ, और ये एक दुर्लभ आयोजन होता है। तो गुरु माँ, इन चारों कुंभों में से महाकुंभ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए बेटा, महाकुंभ का अर्थ होता है ये जो प्रयागराज में होता है, और प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसीलिए इसको संगम स्थान भी कहा गया है। और इसमें स्नान करने का विशेष लाभ मिलता है प्रयागराज के संगम स्थान पर, जिसको त्रिवेणी भी बोला जाता है। इसका अद्भुत लाभ मिलता है। ऐसा मान्यता है कि जो त्रिवेणी के संगम स्थान पर जो डुबकी लगाता है उसको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, और वहाँ जा कर के दान पुण्य जो करते हैं उसका भी उनको अक्षय फल मिलता है। तो इसीलिए इसका महाकुंभ का बहुत अधिक महत्व है कि आप वहाँ जाकर डुबकी लगाओ, दान पुण्य करो, अपनी भजन साधना करो, उससे आपकी भजन साधना भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। महाकुंभ की इम्पोर्टेंस इसी बात से हम लगा सकते हैं कि ये 144 साल बाद आता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसी की लाइफ टाइम में हो सकता है ना भी आए, किसी की लाइफ टाइम में एक ही बार आए, तो हम लकी हैं कि हमारी लाइफ में ये अवसर आया है। तो हमें जरूर इसका लाभ उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, और जो जा सकता है वो उसको वहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु माँ, मैं जानना चाहूँगी कि जो महाकुंभ है उसका धार्मिक महत्व क्या है? मतलब उसका भक्ति से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो बेटा, भक्ति से तो आप इसी तरह रिलेट कर सकते हो कि वहाँ पर नहाने से जो लाभ मिलता है उससे पाप धुलते हैं। हाँ जी। और आपकी साधना वगैरह बढ़ती है। ये तो सिर्फ एक बाहरी प्रक्रिया हुई जो लोग वहाँ जाके कर सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिल सकता है आंतरिक महाकुंभ का। जी। सनातन धर्म के अलग अलग नागा, साधु, अघोरी और संत महात्मा महाकुंभ के मेले में आते हैं, और वो अपने पापों को भस्म करना चाहते हैं गंगा में डुबकी लगाकर, त्रिवेणी के संगम स्थान पर डुबकी लगाकर, और वो दान पुण्य करते हैं और अपनी साधना को बढ़ाते हैं, और एक दूसरे से मतलब कुछ ज्ञान की प्राप्ति भी करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के साधु संत वहाँ पर आते हैं, और ये बहुत प्राचीन परंपरा चली आ रही है। तो इसका धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि धर्म की रक्षा, धार्मिक मतलब जिसमें धर्म की रक्षा हो, तो धर्म की रक्षा जब ही होगी जब हम पूरा भारतवर्ष एक हो जाएंगे, और वहाँ पर कोई भी किसी भी जाति का भेदभाव नहीं होता। वहाँ सब तरह के लोग आते, पूरे भारतवर्ष के लोग इकट्ठे होते हैं, और इतनी संख्या में लोग होते हैं जिनको गिना भी मतलब जाना असंभव है। तो इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। हाँ जी। और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर लगभग 3-4 करोड़ लोग आते हैं, तो आप सोच सकते हो कि वहाँ की पॉजिटिविटी, वहाँ की ऑरा कितना कितना मतलब कितना अच्छा होता होगा। हाँ बेटा बिल्कुल, क्योंकि इस देखो सबकी अपनी वाइब्स होती हैं, पॉजिटिविटी होती हैं, और पूरे भारतवर्ष की एकता को दर्शाता है ये पर्व। जी बिल्कुल। तो इससे पता चलता है कि हम एक हैं, और जब हम एक रहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि ये पूरे भारतवर्ष को जोड़ता है ये पर्व। जी। और आजकल तो हिंदू ही नहीं, मुस्लिम्स भी वहाँ पर आने लगे हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट समझते हैं प्रयागराज में स्नान करने की, भक्ति की, क्योंकि भगवान तो सबके लिए एक ही है। हाँ, क्योंकि वो भगवान सबके लिए एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बच्चा, बूढ़ा, अमीर, गरीब सबके लिए समान है। उसकी नज़र में कोई भी भेदभाव ना था, ना है और ना ही होगा। तो कोई भी जाए वहाँ, उसके लिए उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो गुरु माँ, ये तो बात हुई कुंभ की हिस्ट्री के बारे में, महाकुंभ की इम्पोर्टेंस के बारे में, और आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए। इस इन तिथियों का, ये 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बूढ़े हैं, या उनको कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं, छुट्टी नहीं मिल सकती काम से, या मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि वो महाकुंभ में नहीं जा सकते। कुछ लोगों को डर भी लगता है क्योंकि वहाँ पर लूट भी होती है, कुछ लोग गुम हो जाते हैं, इतना भीड़, करोड़ों में लोग आते हैं। तो हर किसी के लिए फिजिबल नहीं है वहाँ जाना, वहाँ साधना करना, स्नान करना। तो क्या कोई एक ऐसा तरीका है कि हम घर बैठे महाकुंभ जैसा लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हो। देखो बेटा, जो इस बाह्य जगत में हो रहा है वो हमारे अंतर जगत में भी हो रहा है। अंतर जगत यानी हमारे अंदर, क्योंकि
ये शास्त्रों में कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जी। जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो जो बाहर ये महाकुंभ लगा हुआ है ये हमारे अंदर भी हो रहा है। हम तो ये कहेंगे कि बाहर यदि आपको 10% लाभ मिलेगा तो अंतर जगत में जो महाकुंभ हो रहा है उसके स्नान का आपको 100% लाभ मिलेगा। अंतर स्नान वो कैसे कर सकते हैं गुरु माँ हम? देखिए, बाह्य जगत में गंगा, जमुना, सरस्वती, हाँ जी प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा हुआ है जहाँ इन तीनों का मिलन होता है, जी तो बाह्य जगत में भी गंगा जमुना दिखाई देती हैं, लेकिन जो सरस्वती है वो गुप्त है, वो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वहाँ पर तीनों का संगम है। जी बिल्कुल। और उस त्रिवेणी के संगम में जो डुबकी लगाता है उसके समस्त पाप कहा जाता है कि भस्म हो जाते हैं। तो हमारे अंतर जगत में भी गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम हो रहा है और हर पल हर क्षण हो रहा है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। अब ये समझा देते हैं कि गंगा, जमुना, सरस्वती क्या है हमारे अंतर जगत में। हमारे शरीर में 72,000 नसें नाड़ियाँ हैं, जी गुरु माँ। लेकिन 72,000 बहुत ज़्यादा है, उनको आम आदमी याद नहीं रख सकता। तो हमारे संतों ने शोध करके उनमें से 10 नाड़ियाँ प्रमुख बताई, फिर 10 में से भी 3 नाड़ियाँ प्रमुख बताई, जिनको यदि व्यक्ति याद कर ले और उनसे जुड़ जाए तो उसको सब कुछ मिल सकता है उन्हीं से। तो वो 3 कौन सी हैं? 3 हैं ईड़ा, पिंगला और सुषमना। जी ईड़ा गंगा और पिंगला यमुना और मध्य में है सरस्वती यानी कि सुषमना। तो इन तीनों का जो संगम स्थान है वो है हमारा भ्रुकुटी स्थान, आज्ञा चक्र। यहाँ पर इन तीनों का संगम होता है। यदि कोई व्यक्ति महाकुंभ प्रयागराज में नहीं जा सकता तो घर बैठे ही वो गंगा और जमुना यानी ईड़ा पिंगला का ध्यान करे, श्वासों का ध्यान करे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इन श्वासों के ध्यान से जो सरस्वती है उससे मिलन हो जाएगा। जी और जहाँ मिलन हो गया समझ लो आपने डुबकी लगा ली प्रयागराज में। जी तो ये आप घर बैठे काम कर सकते हो। और हम तो ये कहेंगे यदि आप नहाने भी गए हो प्रयागराज तो वहाँ भी नहाएं और वहाँ बैठ करके अपनी साधना करें, अपने जो आंतरिक गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है उसको वहाँ बैठ के करें आप, फिर देखो आपको क्या मिलता है। क्योंकि अंदर ही सब कुछ है। संत कह रहे इधर उधर क्यों भटके बंदे, सब कुछ तेरे ही अंदर, सब कुछ हमारे अंदर है। कबीरदास जी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि 68 तीर्थ है घटमाई, काहे तू मल में नहाए। लेकिन हम किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हमारा मतलब ये नहीं है कि आप प्रयागराज ना जाएं, आप तीर्थों में ना जाएं। आप वहाँ जाओगे तभी आप आंतरिक प्रयागराज में जा सकते हो, पहले बाह्य में और फिर आंतरिक में। कोई अगर अपने अंतर में पहुंच गया है तो ये स्पष्ट है कि वो पहले बाह्य तीर्थ कर चुका है, बाह्य से अंतर में पहुंचा जाता है। तो हो सकता है कोई पहले जन्म में कर चुका हो बाह्य तीर्थ और अब वो अंतर में उतर रहा हो, और कोई इस जन्म में बाह्य तीर्थ कर रहा है यानी कि महाकुंभ के मेले में गया हुआ है, तो वो हो सकता है आने वाले समय में या अगले जन्म में अंतर जगत के महाकुंभ में जाए और वहाँ वो डुबकी लगाए और अपने जन्मों के पापों को धो ले। बिल्कुल सही कहा गुरु माँ। स्टार्ट तो सब लाइक जैसे मंदिर जाके होता है और लोग भजन कीर्तन करते हैं और फिर धीरे धीरे वो मेडिटेशन पे पहुंचते हैं, उस भगवान के और नज़दीक पहुंचते हैं, सब रास्ते हैं। हाँ जी। तो गुरु माँ आपने एक बात कही इन सब के बीच में कि हमें ईड़ा और पिंगला का ध्यान करना चाहिए ताकि हमारे सुषमना में प्राण प्रवाहित हों, ताकि उसका उन दोनों का मिलन सरस्वती से हो जाए। तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइमिंग्स भी हैं कि लोगों को कुछ ऐसा कोई ड्यूरेशन है कि किस टाइम पे साधना करनी चाहिए जिससे उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिले इस टाइम पे? बेटा देखो, वैसे तो कुछ तिथियां अभी भी बनाई गई हैं, जैसे जो ये महाकुंभ है उसके लिए कुछ तिथियां हैं जो कि अभी 13 जनवरी से स्टार्ट होकर के 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलेगा। और उसमें कुछ स्पेसिफिक तिथियां हैं, जैसे अभी 14 जनवरी की थी, अभी 29 की आएगी। तो ऐसे ही और भी कुछ तिथियां हैं, इनमें स्नान का विशेष महत्व होता है। जब स्नान का विशेष महत्व होता है तो वही समय ध्यान भजन के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो उन तिथियों को आप और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह अमृत वेला में करोगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि वहाँ भी जो शाही स्नान किया जाता है वो सुबह सुबह पहले किया जाता है।
जी गुरु माँ, और इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में कितना महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, आपका ध्यान बहुत ईजिली साधना में लग जाता है, और महाकुंभ में अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में साधना करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। साथ ही साथ गुरु माँ, लोग महाकुंभ की जब बात आती है तो बात करते हैं अमृत स्नान की। क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में साधकों को बताएंगे? देखो बेटा, जो नागा साधु होते हैं, जी। अघोरी वगैरह होते हैं, सबसे पहले उनको स्नान करने का अवसर दिया जाता है और उसी को अमृत स्नान, शाही स्नान या राजसी स्नान कहा जाता है, क्योंकि वो सुबह सुबह जो है रथों पर सवार होके आते हैं। और ये मध्य काल में जो है राजा महाराजे साधु संतों के साथ अपने रथों पर सवार होकर आते थे, तब से ये राजसी या अमृत स्नान या शाही स्नान के नाम से जाना जाता है। अब जो प्रयागराज का त्रिवेणी का संगम है, उसमें जो डुबकी लगाता है उसको ही अमृत स्नान कहा जाता है। जी। और अमृत स्नान आप अंतर जगत में भी कर सकते हो। अब देखो, जो वहाँ प्रयागराज में अमृत स्नान हो रहा है, वहाँ तो एक बूंद ही टपकी थी अमृत की, लेकिन हमारे अंतर जगत में हर पल हर क्षण अमृत टपक रहा है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। जानता कौन है? जो गुरुमुख रहता है, गुरु से जो दीक्षा ले करके और गुरु के कहे अनुसार चलता है, तो वो साधक जो है अमृत का पान कराते हैं, जिसके लिए संतों ने ये कहा है, गगन मंडल में अमृत कुआ ता में ब्रह्म निवास, और सुगरा हो तो भर भर पिए नुगरा मरता प्यासा। जिसके गुरु हैं वो उसको अमृत का पान करवाते हैं, और जिसके गुरु नहीं है वो बेचारा प्यासा ही मर जाता है। गगन मंडल, ये गगन मंडल होता है हमारा। यहाँ पर एक अमृत का कुआं है, उससे दिन रात अनवरत अमृत की वर्षा हो रही है। जी। लेकिन अभागे जो अज्ञानी होते हैं वो उसका पान नहीं करते। तो हम तो यही कहेंगे कि हर व्यक्ति को गुरु के क्षण में जाकर अमृत पान की साधनाओं के बारे में जानना चाहिए। और थोड़ा सा हम बता देते कि किस तरह से आप घर बैठे अमृत स्नान कर सकते हो। खेचरी मुद्रा लगा करके अमृत का पान किया जाता है, यानी कि अमृत स्नान कर लोगे आप। और सांसों का ध्यान करके, जब आप ईड़ा पिंगला का ध्यान करते हो, श्वास अंदर गई, ध्यान किया, श्वास बाहर आई, मन से उसका ध्यान किया, तो जब आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है और आप श्वासों का ध्यान करते हो, तो एक समय ऐसा आता है वो प्राण जो है सुषुम्ना नाड़ी यानी कि सरस्वती में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वो वहाँ प्रवेश किया तो समझ लो उसने अमृत का पान कर लिया, अमृत स्नान कर लिया। जी। तो ये घर बैठे ही आप कर सकते हो। और जो घर बैठे आंतरिक जगत का अमृत पान, अमृत स्नान आप करोगे, उसका आपको अनंत 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 लाभ मिलेगा। आप हमेशा हमेशा के लिए उसको पी करके अमर हो जाओगे। जी। गुरु माँ, आपने बताया कि आपको खेचरी मुद्रा लगानी चाहिए ताकि आप उस अमृत का पान कर सको। तो खेचरी मुद्रा के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे ताकि साधक खेचरी मुद्रा लगा सके? खेचरी मुद्रा ये मुद्राओं की भी महामुद्रा है जी। ये योगियों की माता है। और इसमें जीभ को पलट के जी। और अंदर तालू का जो छेद होता है उसके अंदर ले जाया जाता है। जी गुरु। और फिर हमारी जीभ अंदर चली जाती है और आज्ञा चक्र पे आके टिक जाती है, ठहर जाती है। जी। और ऊपर से गगन मंडल से अमृत बरस रहा है, अभी भी बरस रहा है वो, उसी के कारण हमारा भोजन भी पच रहा है। वो ना हो तो हम भोजन भी नहीं पचा पाएंगे। तो अभी तो वो व्यर्थ जा रहा है, नाम मात्र का लाभ उससे मिल रहा है हमें। लेकिन जीभ को जब हम मोड़ के अंदर ले जाते हैं तो डायरेक्ट उसका पान करती है जीभ। और हमारी जो है भूख प्यास भी समाप्त होने लगती है। हमारे ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा काटता है या हमें कोई भी आग भी हमें जला नहीं सकती। कहने का अर्थ ये देह जो है वज्र की बन जाती है और हम हमेशा जवान रहते हैं। इसके अनंत अनंत लाभ हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने शॉर्ट में आपको समझाया। और इतना भी बता देते हैं, यदि आप पूर्ण खेचरी मुद्रा ना लगा सको, क्योंकि पूर्ण लगाना सबके बस की बात नहीं है, पूर्ण तो सिद्ध योगी ही लगा पाते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ योगियों की माता इसीलिए कहा गया उसको। लेकिन जो संसारी व्यक्ति होते हैं वो इससे लाभ उठाना चाहते हैं तो अर्ध खेचरी मुद्रा जी, जितना भी जीभ को अंदर ले जा सके पलटे, सांस को खींचे और खींच के जब सांस खींचे तो सांस के साथ जीभ को अंदर ले जाएं जी। और जितनी ले जा सकते ले जा करके तालू से टिका दें और आराम से बैठ जाओ और साथ में ही सांसों का ध्यान कर लो। तो दोनों तरफ से आप अमृत का पान करोगे, जीभ के द्वारा भी
और सांसों के द्वारा भी, तो और शीघ्र जैसे आपको लाभ मिलेगा। जैसे आपने एक बाल्टी भरनी है, एक टूटी चला के भरो, एक 2 भरो, 2 से भरो तो जल्दी बाल्टी भर जाएगी। इसी तरह दोनों साधना एक साथ करोगे, खेचरी मुद्रा भी और श्वासों का ध्यान भी, तो बहुत शीघ्र आप अमृत का पान कर पाओगे, यानी कि अमृत स्नान कर लोगे और आपके सभी पाप पक्का भस्म होंगे। क्योंकि ये जो सांसों की माला है, सांसों का ध्यान है, इसके लिए कहा जाता है सहजो सहज श्वासा तीर्थ, जो कोई जाने नहाए और पाप पुण्य दोनों छूटे और हरि पद पहुँच जाए। सांस रूपी तीर्थ बताया इसको, देखो सांसों को तीर्थ बताया है जी। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि 68 तीर्थ है घटमाई। तो ये सबसे पहले तो ये श्वास ही तीर्थ है जी। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो प्रयागराज से संबंध है कि कुंभ जो आपने पूछा, कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है। कुंभ में नहा लिए मतलब समझ लो गंगा और यमुना में नहा लिए, महाकुंभ में नहा लिए यानी कि प्रयागराज जहाँ त्रिवेणी का संगम स्थान है उसमें नहा लिए, तो वो महाकुंभ हो गया जी। अगर आप हर चीज़ को अध्यात्म से जोड़ोगे तो इस तरह इसका अर्थ लगता है। जी। जी। नहीं तो आम इंसान तो कुछ दूसरा ही इसका मतलब निकालते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। साधकों को कुछ बता देना चाह रही हूँ यहाँ पे कि गुरु माँ ने कहा कि खेचरी मुद्रा लगाने के बहुत लाभ हैं, इससे आप अमृत का डायरेक्ट पान कर सकते हैं। पर ये एक दिन की चीज़ नहीं है, आपको इसके लिए महीनों सालों प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको इसको सिद्ध करना पड़ता है, तभी आपका जो शरीर है वज्र जैसा हो जाता है। जो प्रैक्टिस करते हैं हमारे कुछ साधक हैं जिनकी लगती है, उनको इसके बहुत लाभ भी मिलते हैं, जो अर्घ भी लगाते हैं उनके उसके भी अनगिनत लाभ हैं। तो आप अगर आप लगाना सीखना चाहते हैं तो आप माता महेश्वरी जी के चैनल शब्द मंथन पे या हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको कुछ वीडियोस शेयर कर सकते हैं और आप हमारे पास आ भी सकते हैं खेचरी मुद्रा सीखने के लिए। बिल्कुल, इसीलिए जो अर्ध खेचरी मुद्रा है उसको अमृत मुद्रा भी कहा जाता है जी। अमृत का पान अर्ध से भी होने लगता है, लेकिन थोड़ा कम, पूर्ण लगाओगे तो पूर्ण होगा। जी गुरु माँ, आशा करती हूँ कि आपको हमारा महाकुंभ स्पेशल एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा, और आप कोई क्वेश्चन है और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो लोग महाकुंभ में नहीं